Hello students, welcome to Vikas Nilayam Higher Secondary School YouTube channel. Where students, I will teach class 9th with subject English Writing chapter 1 Tom Sawyer written by Mark Twain. Okay? About the author. मार्क ट्वेन इज द ऑथर ऑफ टॉम सायर, यानी कि मार्क ट्वेन जो हमारे हैं इसके क्या हैं, लेखक हैं। कि टॉम सायर हमारा जो लेसन है, जो हमारा चैप्टर, इसके जो आपके राइटर हैं वो क्या हैं, टॉम यानी कि मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन इज द पेन नेम ऑफ सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस, यानी कि जो मार्क ट्वेन हमारा है ये पेन नेम क्या होता है, यानी कि उपनाम से बोलते हैं, यानी कि उपनाम है किसका, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस का, यानी कि उपनाम। He was born in 1835 at Florida in Missouri. He was born यानी कि वो पैदा हुए थे in 1835 यानी कि 1835 में at Florida यानी कि फ्लोरिडा में in Missouri यानी कि मिसौरी। He had established himself यानी कि उन्होंने अपने आप को established किया, अपने आप को स्थापित किया as a great यानी कि एक महान यूएस ह्यूमरस राइटर, यानी कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक ह्यूमरस यानी कि हास्यकार राइटर के रूप में अपने आप को established किया। इन द अमेरिकन सिविल वॉर यानी कि अमेरिकन जो सिविल वॉर था, यानी कि जो कब स्टार्ट हुआ था 1861 से 1865 तक का जो था, यानी कि उसके दौरान ही टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि उन्होंने क्या हुआ, यानी कि वो पार्टिसिपेट किया, यानी एक शक्ति यानी कि भूमिका निभाई इन एट ए रिवर बोट पायलट, यानी कि रिवर बोट पायलट के रूप में एक सशक्त भूमिका निभाई। Then he centered his activities towards writing articles, फिर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया his activities towards writing articles, यानी कि writing articles की तरफ उन्होंने अपने आप को establish किया and stories और stories की writing की तरफ उन्होंने आप को establish किया। He also became a popular lecturer, उनको एक popular lecturer के रूप में भी जाना जाता है। He established his reputation, उन्होंने establish की अपनी reputation को विद द कॉमिक, यानी कि कॉमिक यानी कि यहाँ पे दिया गया कॉमिक यानी कि चित्रकथा के रूप में अपने आप को यानी क्या का एस्टैब्लिश किया। द इनोसेंट अब्रॉड यानी कि इनोसेंट का मतलब हुआ यानी कि बेगुनाह विदेशी, यानी कि जो क्या थी, कॉमिक थी, एक चित्रकथा थी, उसमें अपने आप को उन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किया। His two children book यानी कि उनकी जो चिल्ड्रन बुक जो थी, यानी कि कौन-कौन सी थी, द एडवेंचर ऑफ टॉम सायर यानी कि एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर एंड द एडवेंचर ऑफ हैकलबेरी फिन, यानी कि हैकलबेरी फिन यानी जो थी उनकी चिल्ड्रन बुक्स थी। गेव ही नामलेस प्रॉपर्टी यानी कि जिस दो बुक्स जो थी, चिल्ड्रन जो बुक्स थी उनको यानी कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी दी इन अमेरिका, यानी कि अमेरिका में एंड अदर इंग्लिश स्पीकिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और अदर जो इंग्लिश स्पीकिंग जानते यानी अदर जो इंग्लिश जहाँ पे बोली जाती थी वो क्षेत्र, वहाँ पे इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। आफ्टरवर्ड इस सब के बाद में ही आल्सो रोट सटायर यानी कि उन्होंने क्या लिखा, यानी कि उन्होंने बहुत ही प्रहसन यानी कि व्यंग लिखे एज इन ए कॉन्टिकट यानी एट किंग आर्थर्स कोर्ट, यानी कि कॉन्टिकट यानी एट किंग्स आर्थर्स कोर्ट में। He also popularly known for writing folk tales, यानी कि उनको जाना जाता है किस रूप में, राइटिंग folk tales यानी कि लोक कथा को लिखने के रूप में इन ह्यूमरस मूड यानी कि बहुत ही हास्यकार मूड में। He also penned down some travel books, यानी कि उन्होंने बहुत सारे ट्रैवल बुक्स के बारे में भी उन्होंने लिखा। पेन डाउन में यानी कि लिखा उसके बारे में, किसके बारे में, सम ट्रैवल बुक्स के बारे में उन्होंने लिखा। He passed away यानी कि passed away का मतलब चले गए, यानी कि चल बसे यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया पीसफुली शांतिपूर्ण तरीके से, एंड टुक हिज लास्ट ब्रीथ उन्होंने अंतिम सांस ली इन 1910 यानी कि 1910 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। देखो ये तो हमारा था अबाउट द ऑथर, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे अबाउट द लेसन, यानी कि जो लेसन हमारा है टॉम सायर, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। देखो द लेसन टॉम सायर यानी कि जो लेसन हमारा है टॉम सायर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि एक बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन विच जिसमें आर शोन द ट्रिक्स, जहां पे दिखाया गया है ट्रिक्स को एंड स्किल्स और स्किल्स को ऑफ आंट पोली एंड हर नेफ्यू टॉम, यानी कि आंट पोली का और उनका जो नेफ्यू था टॉम उसके यानी कि क्या था, स्किल्स को और ट्रिक्स को दिखाया गया था। They do craftily each activity यानी कि वह सब करते हैं, क्या करते हैं का दूरतापूर्वक यानी कि एक कार्य करते हैं, each activity यानी कि प्रत्येक काम को towards each other यानी कि एक दूसरे के प्रति यानी कि अलग अलग तरह के काम करते हैं।
बट आंट पोली हैज ग्रेट अफेक्शन, लेकिन आंट पोली को हैज ग्रेट अफेक्शन यानी कि एक विशेष स्नेह है फॉर टॉम, यानी कि टॉम को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। ही इज द ओनली सन, यानी कि वो क्या है, टॉम जो है इज द ओनली सन, केवल एकमात्र लड़का है ऑफ पोलीज डेड सिस्टर, यानी कि आंट जो पोली है उनकी मरी हुई बहन, यानी कि इकलौती जो बहन थी उनकी मरी हुई बहन का इकलौता लड़का है। नाउ एंड देन, यानी कि अब बोलते हैं टॉम बिकम्स मिस्टीरियस, यानी कि जो टॉम है अब वो हो गया है बहुत ही ज्यादा शरारती, एंड मेक्स हिज आंट एनॉयड, और वो करता है अपनी आंट को चिंतित कर देता है, अपनी यानी कि जो आंट पोली है उनको बहुत ही ज्यादा चिंतित कर देता है, एंड आल्सो वरिसम, और उन्हें बहुत तकलीफ देता है। एट वन ओकेजन, एक अवसर पे क्या होता है, एक बार टॉम इज कॉट रेड हैंडेड, यानी कि टॉम को पकड़ लिया जाता है रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथ, यानी कि मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं कोई पकड़ ले तुमको, तो ये बोलते हैं रंगे हाथ का पकड़ जाना। व्हेन ही ईट्स स्टोलन, जब वो चुराता है, क्या खाता है, स्टोलन जेम, यानी कि चुरा करके जैम को, फ्रॉम आंट पोलीज का बोर्ड, यानी कि आंट पोली की अलमारी से जब वो जैम को चुरा करके खाता है तो आंट पोली से रंगे हाथों पकड़ लेती है, यानी कि चोरी करते हुए पकड़ लेती है। Seeing his aunt, यानी कि अपनी आंट को देख करके he runs away, वो भाग जाता है from the spot, यानी कि उस जगह से वो भाग जाता है। On another occasion, यानी कि दूसरे जगह अवसर पर क्या होता है, aunt gives, यानी कि जो aunt थी gives his nephew, यानी कि देती हैं अपने nephew को, यानी कि उसको जो टॉम सायर है उसको देती हैं पंजेंट पेनकिलर, यानी कि एक बहुत ही क्या तीखा पेनकिलर, यानी कि जो दर्द निवारक जो गोलियां होती है पेनकिलर को देती हैं टू सॉल्व, निकलने के लिए विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि पानी के साथ निकलने के लिए देती हैं, कुछ दवा देती है। मान लीजिए टॉम का कहीं तबीयत खराब था तो इसको दवा देती है खाने के लिए, बहुत ही तीखा दवा था। she makes him to bath in ice कोल्ड वाटर, यानी कि वो उससे ठंडे पानी में, आइस कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे यानी कि बर्फ के पानी में नहलाती हैं। एट द एंड, और अंत में द मिस्टेक इज रियलाइज्ड, यानी कि गलती का आभास होता है, एंड एटीट्यूड ऑफ बोथ द पर्सन, और दोनों का जो एटीट्यूड था, दोनों का जो रवैया था द पर्संस का, इज राउंड राइट, यानी कि दोनों का बहुत ही सावधान हो जाता है। फॉर द स्टोरी द प्रूवर कम्स ट्रू, और इस स्टोरी के लिए जो प्रूवर यानी कि जो हमारी कहावत है वो सही बैठती है। दैट ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ अच्छा होता है। दैट इज वेल, यानी कि जिसका अंत भला तो सब भला होता है, ऐसी कहावत है, तो उसी यानी कि इस पे सही बैठती है। थैंक यू। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड, यानी कि यहाँ बताया गया कि जो टॉम्स के पेरेंट्स थे वो आर डेड, यानी कि वो मर गए हैं आपके, यानी कि चले गए हैं। हिज आंट, यानी कि उनकी जो आंट थी, यानी कि जो मौसी थी उसकी, ब्रिंग्स हिम अप, उसे अपने साथ ले आती है। शी इज फॉन्ड ऑफ हिम, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा शौकीन है उसकी, बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। बट शी इज स्ट्रिक्ट, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हैं, एज टॉम इज नॉटी, जैसे कि टॉम नॉटी है, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हैं। टॉम क्यों स्ट्रिक्ट है, क्योंकि टॉम बहुत ही ज्यादा नॉटी है। ही इज ऑलवेज अप टू सम मिस्टेक्स, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करता है। Let us find out, यानी कि आओ हम पता लगाते हैं what types of mischief he gets into, यानी कि किस तरह की गलती वो करता है। अब हमारी स्टोरी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। पार्ट 1, दिस इज टॉम सायर, यानी कि यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अभी हम लेसन के बारे में पढ़ रहे थे, अबाउट द लेसन था हमारा, अब यहाँ से हमारा लेसन जो है स्टार्ट होता है। टॉम नो आंसर, टॉम यानी कि उसकी जो मौसी है उसको बुलाती हैं, टॉम नो आंसर, कोई आंसर उसको नहीं मिलता। फिर टॉम नो आंसर, फिर आंसर उसको नहीं मिलता है। Where can he be, यानी कि वो कहाँ हो सकता है। उसकी मौसी जो थी वो बुलाती हैं टॉम टॉम, उसको कोई आंसर नहीं मिलता है, तो कहती है where can he be, यानी कि वो कहाँ हो सकता है। आंट पोली asked herself, यानी कि आंट पोली ने खुद से पूछा कि वो कहाँ हो सकता है। He must be somewhere here, उसको यही कहीं पर होना चाहिए। कहती हैं वो कहाँ हो सकता है, उसको तो यही कहीं पे होना चाहिए था। She went to the door, वो दरवाजे पे गई। She went to the door, वो दरवाजे पे गई। Looked out into the garden, यानी कि गार्डन में यानी कि बगीचे में देखा, झांका, गार्डन में झांका। And then shouted again, और फिर दोबारा चिल्लाई टॉम टॉम, यानी कि क्या होता है, जो उसकी मौसी थी टॉम की, वो उसको 2 बार बुलाती है, टॉम टॉम बुलाती है, कोई आंसर नहीं मिलता है, तो वो कहती है कहाँ हो गया, उसको तो यहीं पे होना चाहिए। ये सोच करके वो फिर दरवाजे पे जाती है, बुलाती हैं, फिर बगीचे में जाती है, वहां भी बुलाती है, लेकिन उनको कोई आंसर नहीं मिलता। The old lady stood there thoughtfully,
जो ओल्ड लेडी थी यानी कि जो बूढ़ी मौसी थी वो वहीं पे खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए, थॉटफुली सोचते हुए खड़ी हो गई। सडनली अचानक सी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, उन्होंने हियर्ड यानी कि उन्होंने सुना, ये साउंड एक आवाज, बिहाइंड हर अपने पीछे उन्होंने एक आवाज सुना। सी टर्न्ड अराउंड क्विकली, वो तेजी से पीछे मुड़ी, जब उन्होंने अचानक से एक आवाज सुनी तो सी टर्न्ड अराउंड क्विकली, वो तेजी से पीछे मुड़ी। There was Tom, यानी कि वहां पर टॉम था, नियर द कबोर्ड यानी कि अलमारी के पास, अलमारी के दरवाजे के पास, यानी कि नियर द कबोर्ड डोर यानी कि अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। There was jam all around his mouth, और यानी कि जो जैम था उसके मुंह के चारों तरफ लगा हुआ था, यानी कि there was jam यानी कि जैम लगा था, all around his mouth यानी कि उसके मुंह के चारों तरफ। देखो What have you been doing, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, What have you been doing, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आंट पोली asked angrily, यानी कि आंट पोली ने गुस्से मुंह से पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। When Tom did not answer, जब टॉम ने कोई आंसर नहीं दिया, she went on, तो उन्होंने उससे पूछा जाएगा went on का मतलब जारी रखना होता है आपका, तो she went on यानी कि जारी रखा, you have been stealing the jam again, यानी कि तुम दोबारा जैम चुरा रहे हो ना। Don't tell me that you have not, यानी कि मुझसे मत कहना, Don't tell me that यानी कि मुझसे मत कहना that you have not कि तुमने नहीं किया है। Haven't I told you 100 times, क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा है, 100 times कह रखा। Haven't I told you 100 times, क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा है to keep away from that cupboard, यानी कि दूर रहने के लिए उस अलमारी से, यानी कहती है क्या मैंने तुमसे सैकड़ों बार नहीं कहा उस अलमारी से दूर रहने के लिए। Where is my stick, मेरी स्टिक कहाँ है। आंट पोली took her stick, यानी कि आंट पोली ने अपनी स्टिक को लिया and raised it high, और उसे ऊपर उठाया, मारने के लिए उसे ऊपर उठाया। She was about to strike Tom hard, और वो टॉम को बहुत तेजी से मारने ही वाली थी, यानी कि मारने वाली थी। Look behind you auntie, shouted Tom, look behind you auntie यानी कि अपने पीछे देखो आंटी, shouted Tom यानी कि टॉम चिल्लाया, look behind you auntie अपने पीछे देखो आंटी। आंट पोली looked behind her, आंट पोली ने अपने पीछे देखा। This was Tom's chance, और ये टॉम के लिए एक चांस था, एक बहुत ही अच्छा चांस था। He rushed out of the house, वो घर से बाहर भाग गया। He rushed out of the house, वो घर से बाहर भाग गया। He climbed over the fence, वो चार दीवारी पे, फेंस का मतलब चार दीवारी होती है हमारी, तो he climbed over यानी कि वो चढ़ गया ऊपर, फेंस यानी कि चार दीवारी के ऊपर। Soon he was far away, और जल्द ही अब वो बहुत दूर चला गया। आंट पोली वाज एंग्री, अब आंट पोली जो थी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, बट सी हैड टू लाफ, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय, यानी कि वो एक बहुत ही बुरा लड़का है, शरारती लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि ही इज ए बैड बॉय, यानी कि वो बहुत ही बुरा लड़का है। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वो मेरी पुअर, यहाँ पे पुअर का मतलब बेचारी होगा। ही इज माई पुअर यानी कि वो मेरी बेचारी डेड सिस्टर्स बॉय यानी कि मेरी मरी हुई बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मुझे नहीं पीटना चाहिए यानी कि उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करना पड़ता है। इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करती हूँ, यदि मैं उसे दंड न देती हूँ, he will grow up lazy, तो वो बहुत ही ज्यादा आलसी हो जाएगा। एंड बिग, और बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो कहती है अगर मैं उसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा, बहुत ही लेजी हो जाएगा, बहुत ही शरारती हो जाएगा। तो कहती है कि हाँ, मुझे उसके लिए शरारती होना, यानी मुझे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आंट पोली सीड, अब यानी कि आंट पोली ने थी, उन्होंने गहरी सांस ली। आई विल हैव टू पनिश हिम, यानी कि मुझे उससे दंडित करना होगा। फॉर स्टीलिंग द जैम, यानी कि जैम चुराने के लिए मुझे उसे दंडित करना होगा। बट हाउ, लेकिन कैसे उसे दंडित करें। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल जो है, टुमारो यानी कि जो हमारा आने वाला कल है, यानी कि वो क्या कहा, टुमारो इज सैटरडे, यानी कि टुमारो यानी कि जो आने वाला कल हमारा है, वो
सैटरडे है एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और सैटरडे को कोई स्कूल नहीं होता। यानी कि अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका बता रहा है कि सैटरडे को कोई स्कूल नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ संडे को बंद होता है, वैसे वहां पे सैटरडे के दिन बंद रहता है। द बॉयज हैव टू हैज ए हॉलिडे, और बॉयज यानी कि लड़कों को हॉलिडे है, यानी कि लड़कों का क्या का हॉलिडे है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से वर्क लूंगी, यानी कि मैं टॉम से वर्क कराऊंगी, उससे काम लूंगी। दैट विल पनिश हिम, और ये उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे। नेक्स्ट डे आंट पोली ने कहा जैसे कि सैटरडे को हम यानी कि उससे वर्क लेंगे हम। उसके बाद में क्या होता है, द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, यानी कि अगले दिन सैटरडे था। द स्कूल वाज शट, स्कूल जो था बंद था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, यानी कि ऑल द बॉयज यानी कि जो सभी लड़के थे इन द विलेज यानी कि गांव में, वर फ्री जो सब फ्री थे। इट वाज ए ब्यूटीफुल डे, और ये बहुत ही सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग, यानी जो सन था सूर्य था वो चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, और जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी, वो गा रही थी। The trees and flowers looked so fresh, और जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे और जो फ्लावर्स थे, looked so fresh, यानी कि वह सब बहुत ही सुंदर यानी कि ताजे और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स, यानी कि टॉम जो वास्तव में वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, वो जाना चाहता था स्विमिंग के लिए। ऑल द अदर बॉय वर गोइंग, और अदर दूसरे लड़के भी यानी कि दूसरे लड़के भी जा रहे थे। स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। इतना ही स्टार्ट बंद करते हैं, फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।